हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका न्यू चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम जो है ये आपका चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और बच्चों को अक्सर इसमें प्रॉब्लम आती है, पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत इजी वे में हम लोग सीखेंगे और इजीली क्वेश्चन भी आप बनाते चले जाएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में है सबस्टेंस। सबस्टेंस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकेंड है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो डिसोसिएट होंगे आयंस में, अपने अपने आयंस में ये ब्रेक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl से क्या मिल रहा है आपको, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। तो ये क्या है, कैटायन एंड एनायन, ये आयंस में ब्रेक हो रहा है NaCl, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह ये टू टाइप्स के होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, यहाँ पर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या होते हैं, वो डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, वो जैसे हैं वैसे ही सबस्टेंस रहेंगे, वो डिसोसिएट नहीं होंगे। तो इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 0 होता है, क्योंकि ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहे। अगर डिसोसिएट होते तो कुछ ना कुछ वैल्यू आती डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हो रहे तो इसलिए इसका एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 0 है। एग्जाम्पल क्या है इसके, यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, ये सब सबस्टेंस है जो कि ब्रेक नहीं होते अपने आयंस में, ये ऐसे ही रहते हैं। यहाँ देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो टू टाइप्स की है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आप किसे कहेंगे, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में। जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग पानी में ही पढ़ रहे हैं, तो जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालेंगे या डिसॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में। तो एल्फा इसका 1 होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या है, एल्फा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शियली डिसोसिएट होती है अपने आयंस में। उसमें अल्फा जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा कह रहे हैं, अल्फा 0 से 1 के बीच में होता है, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल क्या है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 है, HClO4 है, HClO3 है, HCl है, HBr है, HI है, HF नहीं है। ओके, तो H2SO4 ये सब क्या है, H2SO4 HNO3 ये सब है ऑक्सी एसिड। ये सल्फर का ऑक्सी एसिड है H2SO4, और ये नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है HNO3। यहाँ पर ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है HClO4। हम लोग 4 टाइप के पढ़ते हैं क्लोरीन में ऑक्सी एसिड, HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। तो इसमें HClO4 एंड HClO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो बाकी के दोनों बचे वो कैसे हैं, वीक एसिड है। यहाँ देखिए HCl, HBr, HI जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये H प्लस इजिली रिलीज कर रहे हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। HF स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वो वीक एसिड है। यहाँ पर देखिए जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे NaCl है। जितनी भी सॉल्ट जो होते हैं एसिड और बेस से मिलकर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो जितने भी सॉल्ट्स हैं एसिड बेस की आप रिएक्शन करवा दीजिए, सॉल्ट बन जाएगा। तो जितने भी सॉल्ट्स आप पढ़ेंगे वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। यहाँ देखिए सेकेंड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ऑल एल्कलाइन मेटल। जितनी भी एल्कलाइन मेटल्स हैं वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है उनका हाइड्रोक्साइड। देखिए एल्कलाइन मेटल्स जो है Li, Na, K, Rb, Cs, ये सब क्या है, इसका हाइड्रोक्साइड। OH लगा दीजिए आप, तो ये सब क्या हो गए, हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और एल्कलाइन मेटल। हमने इसलिए लिख दिया है और एल्कलाइन मेटल जिससे आपको इजीली याद रहे। तो आप ये सब तो जानते हैं, ये एल्कलाइन मेटल्स हैं, इनके हाइड्रोक्साइड सब स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। इनके अलावा एल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे लास्ट में BaOH और ट्वाइस आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ये। ओके, बेरियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस, आपको ये याद रखने हैं अल्कलाइन मेटल के हाइड्रोक्साइड और अल्कलाइन में BaOH का उल्टा है, राइट। ये आपको याद रखनी है इस तरह। अब यहाँ देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक एसिड है एंड वीक बेस है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन पार्शियली होता है, जिसमें अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर वीक एसिड में एग्जाम्पल कौन कौन से, H2SO3 है। H2SO4 जो था वो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड था, H2SO3 वीक एसिड हो गया। यहाँ पर HClO2 HClO जो बचे थे वो क्या है, वीक एसिड है। HNO2 क्या है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड था, HNO2 वीक एसिड है। HCN है, H3BO3 है, ये भी वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि ये जो H+ देता है वो वाटर का देता है, अपना नहीं देता, तो ये वीक एसिड है। H2CO3 है, ये भी वीक एसिड है। HF वीक एसिड है क्योंकि ये HF जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच्ड है, क्योंकि ये फ्लोरीन जो है ये स्मॉल है, हाइड्रोजन भी स्मॉल है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये H+ इजीली रिलीज नहीं कर रहा। जो जितना जल्दी H+ रिलीज कर दे, जितनी जल्दी H+ दे देगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो ये इजीली देगा नहीं क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये कैसा है, वीक एसिड है HF। अब इसके अलावा देखिए और कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे CH3 COOH एसिटिक एसिड है और प्रोपेनोइक एसिड है, ग्लूटानोइक एसिड है, इसके अलावा जितने भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे वो सब क्या है, वीक एसिड्स होते हैं। और ऑक्सी एसिड, और ऑक्सी एसिड किसके, फास्फोरस के, वो सब क्या है, वीक एसिड। फास्फोरस के एसिड कौन कौन से है, H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO2, ये सब क्या है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड है, ये सब वीक एसिड है। तो और ऑक्सी एसिड और फास्फोरस। अच्छा ऑक्सी एसिड तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो समझिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए ऑक्सी एसिड में, ऑक्सीजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। हम ऑक्सी एसिड किसको कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन हो, एक ऑक्सीजन का एटम हो और इसके अलावा नॉन मेटल हो। नॉन मेटल में क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब नॉन मेटल्स है। ओके, तो इनसे मिलकर क्या बनता है, ऑक्सी एसिड। तो आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ देखिए वीक बेस के बारे में। वीक बेस कौन कौन सी है, एग्जाम्पल देखिए, अमोनिया वीक बेस में, BaOH का उल्टाइज, जितने भी बचे थे एल्कलाइन अर्थ मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल इन्हें कौन कौन था, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, ओके। तो ये है, तो यहाँ पर जो Ba था ये स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग बेस था। जितने भी बचे ये वाले जो बचे हैं वो सब कैसे हुए, ये स्ट्रॉन्ग था तो ये वीक होगा, ये चारों, तो ये वीक बेस है। ओके, तो यहाँ पर ये वीक बेस हो गए जितने भी बचे, हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब कैसे है, वीक बेस है। इसके अलावा एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो भी वीक बेस है। ऑल ऑर्गेनिक बेसिस जैसे कि आप अमाइंस पढ़ेंगे, आप प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस, वो सब क्या है, वीक बेस है, ऑर्गेनिक बेसिस। डी ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड, डी ब्लॉक में जितनी भी मेटल है उनके हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, वीक बेस है। आप एक याद रख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में याद रख लीजिएगा तो आपको वीक बेस, वीक एसिड का आइडिया लग जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में आप याद रख लीजिएगा तो आपको वीक बेस का आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह आप याद रख लेंगे और इजीली आपको याद हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है, देखिए फर्स्ट है आर्नियस थ्योरी। सबसे पहले आर्नियस ने दी थी एसिड बेस थ्योरी, तो आर्नियस थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो आर्नियस थ्योरी में देखिए यहाँ पर आर्नियस एसिड है ये, और ये क्या है, आर्नियस बेस है। तो यहाँ देखिए आर्नियस एसिड क्या है, डोनेट H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर में कोई सब्सटेंस आपने डाला, ओके, वो वाटर में H+ दे रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, आर्नियस एसिड कहेंगे। और अगर वो OH आयन दे रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, आर्नियस बेस कहेंगे। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वही वाटर होना चाहिए, हमारे पास वाटर होगा, पानी होगा, तब उसको हम डिजोल्व करेंगे किसी सब्सटेंस को पानी में। अगर पानी नहीं होगा तो हम ये थ्योरी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो बेस बनाया वो वाटर बनाया। तो यहाँ पर डोनेट H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन। अगर H+ आयन दे रहा है कोई सब्सटेंस वाटर में तो वो एसिड है आर्नियस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए HX, जितने भी हेलोजन है, हेलोजन के एसिड HX, जैसे HF है, HCl है, HBr है एंड HI, ये सब क्या है, हेलोजन के एसिड्स हैं। तो ये सब क्या है, H+ देते हैं। H2SO4 H+ देगा, H2SO4 तो 2 देगा H+। तो यहाँ पर H3PO4 भी है, HClO4 भी H+ दे रहा है, HCl भी H+ दे रहा है। इसके एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए H3BO3 इज नॉट आर्नियस एसिड। तो यहाँ पर देखिए H3BO3 जो है वो आर्नियस एसिड नहीं है। क्यों नहीं है एसिड, क्योंकि ये अपना H+ नहीं देती, ये वाटर में डिजोल्व होकर वाटर के H+ देती है, H3BO3। ओके, ये जो सब्सटेंस है, ये कंपाउंड अपना H+ नहीं देगा। अगर अपना H+ देता तो आर्नियस एसिड होता है। ये H+ जो है वो वाटर का होता है। जब आप रिएक्शन करवाएंगे इसकी वाटर के साथ तो H+ जो रिलीज होगा रिएक्शन में, तो वो किसका होगा, वाटर का H+ होगा, इसका अपना नहीं होगा। बिकॉज H3BO3 डज नॉट गिव H+ आयन, H+ आयन नहीं देता। देखिए आर्नियस बेस डोनेट OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। OH नेगेटिव ये किस में देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, MOH, ये मेटल है, एल्कलाइन मेटल ले लीजिए आप इसे, ये एल्कलाइन मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। MOH का ट्वेल्थ स्टेप की जो मेटल्स होती हैं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो कौन बनाती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल बनाते हैं। और MOH का होल ट्राइज ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड स्टेप से बनता है। तो ये सब क्या देंगे, OH नेगेटिव देंगे, ओके, एक्वस सॉल्यूशन में। तो हम कह देंगे भाई ये आर्नियस बेसिस है। सेकंड थ्योरी देखिए ब्रोस्टेड थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी जो है वो सेकंड है, ब्रोस्टेड थ्योरी। इसके लिए वाटर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर वाटर नहीं भी हो तो फिर हम ये थ्योरी यूज कर सकते हैं। तो अभी ये थ्योरी आप यूज कर लेंगे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए ब्रोस्टेड एसिड एंड ब्रोस्टेड बेस। यहाँ पर ब्रोस्टेड एसिड में क्या होता है, H+ डोनर होता है ये। अगर HX है, देखिए ये HX है, H+ दे रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे, ब्रोस्टेड एसिड। वाटर में रिएक्शन नहीं करा रहे हम इसकी। अगर ये H+ दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड। अगर नहीं दे रहा तो ये नहीं है। ऑल आर्सेनियस बेसिड आर ब्रोस्टेड एसिड। जितने भी आर्सेनियस एसिड थे वो सब क्या है, ब्रोस्टेड एसिड। क्योंकि जो आर्सेनियस एसिड थे वो H+ दे रहे थे, ब्रोस्टेड एसिड भी H+ दे रही। तो ये जितने भी आर्सेनियस एसिड है वो सब क्या है, ब्रोस्टेड एसिड, राइट। अब देखिए ब्रोस्टेड बेस, H+ एक्सेप्टर इज ब्रोस्टेड बेस। अगर H+ डोनेट कर दे तो वो एसिड है। अगर H+ एक्सेप्ट कर ले, मतलब H+ ले ले, तो वो क्या है, ब्रोस्टेड बेस है। अब तो यहाँ पर देखिए ब्रोस्टेड बेस में H+ अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या है, ब्रोस्टेड बेस है। एग्जाम्पल में ये दिए हैं, X नेगेटिव हेलोजन है, जैसे X नेगेटिव का मतलब है F नेगेटिव या फिर Cl नेगेटिव या फिर Br नेगेटिव या F या फिर I नेगेटिव, ओके। तो ये मीनिंग है। यहाँ देखिए ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा H+ एक्सेप्ट, तो ये क्या बनेगा, HX बनेगा।
यहाँ पर देखिए ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा OH नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा H2O। यहाँ पर इसे H प्लस देंगे तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बनेगा H2CO3। ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा H2PO4 नेगेटिव, ये भी करेगा H प्लस H3PO4, इसने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सब क्या है, ये सब है ब्रोस्टेड बेस, क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो एक्सेप्ट कर ले वो ब्रोस्टेड बेस है, जो दे दे H प्लस वो क्या है ब्रोस्टेड एसिड है। सिंपल, बहुत सिंपल थ्योरी। अब थर्ड देखिए एसिड बेस थ्योरी में लुईस थ्योरी। तो जो लुईस साइंटिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी। यहाँ देखिए लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर लुईस एसिड में देखिए जो लॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले, जो कंपाउंड या सबस्टेंस लॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो आप उसे क्या कहेंगे लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट पी ऑर्बिटल होती है। तो ये उस वेकेंट ऑर्बिटल में अपने लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं लुईस एसिड। लुईस बेस की होती है जो लॉन पेयर को डोनेट कर दे, जिसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा लॉन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं लॉन पेयर कहलाती है। और वन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जब नॉन बॉन्डिंग है तो ये इजीली अपना लॉन पेयर किसी को भी दे सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं लुईस बेस कहलाते हैं। ओके, वो क्या कहलाएंगे लुईस बेस कहलाएंगे। तो नॉन पेयर डोनर होते हैं वो। एग्जाम्पल देखिए लुईस एसिड का H प्लस, ये नॉन पेयर ले लेगा H प्लस क्योंकि ये वेकेंट है, हाइड्रोजन जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करेगा लॉन पेयर ले लेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, किसी भी कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना लेगा। BCl3 इसमें वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो ये क्या है लुईस एसिड है। एल्युमिनियम में भी होता है 13 ग्रुप के एलिमेंट, जैसे बैगन, आलू, गाजर, ये सब क्या है, ये सब इनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होते हैं। तो ये सब क्या है वेकेंट ऑर्बिटल है, तो लुईस एसिड है। बोरॉन, एल्युमिनियम, ये दोनों आ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में आप कहेंगे कि मैम इसमें तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कहाँ कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे, क्यों लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये अपना जो पाई बॉन्ड होता है उसे ब्रेक कर लेता है और जो लॉन पेयर आती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है ये कार्बन। ओके, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी लुईस एसिड कहलाएगा। देखने में तो ये लगा है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको जरूरत नहीं है। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे जरूरत नहीं होती, ओके, वो स्टेबल होता है। लेकिन ये फिर भी ले लेगा अपना पाई, ये जो पाई बॉन्ड है उसे ब्रेक कर देगा। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो लॉन पेयर आएगा, लॉन पेयर वो कार्बन के पास आ जाएंगे। ओके, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लुईस एसिड है। यहाँ पर SF4 भी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, PF5 में भी वेकेंट ऑर्बिटल है, FeCl3 ये सब में वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये सब क्या है लुईस एसिड है, इसलिए ये लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए लुईस बेस में क्या होता है लॉन पेयर डोनर, इन सबके पास लॉन पेयर है। देखिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है लॉन पेयर होना, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है ये अपना लॉन पेयर दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट है, तो ये अपना लॉन पेयर इजीली किसी को भी दे सकते हैं। तो ये सब क्या है लुईस बेस है। यहाँ पर OH नेगेटिव, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी दे सकता है H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही लॉन पेयर ये डोनेट करेगा, तो ये वाला इसने डोनेट कर दिया, तो ये क्या है लॉन पेयर डोनर है और लुईस बेस है। यहाँ देखिए अमोनिया, इसके पास भी लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये भी डोनेट कर देगा, तो ये क्या है लुईस बेस है। ओके, अब देखिए थर्ड एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या होते हैं, ये एम्फोटेरिक नहीं है, एम्फीप्रोटिक है। एम्फीप्रोटिक मतलब जो H प्लस ले भी ले और H प्लस दे भी दे, दोनों ही होते हैं। ये H प्लस डोनर भी होते हैं और H प्लस एक्सेप्टर भी होते हैं।
ये दोनों ही काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसमें HCO3 नेगेटिव, तो ये क्या कर सकता है, देखिए HCO3 नेगेटिव, इसको आप H प्लस देंगे तो क्या बनाएगा, H2CO3 ये बनाएगा। अगर आप इससे H प्लस निकालेंगे ये क्या बना लेगा, CO3 -2, तो ये H प्लस डोनर भी है, ये HCO3 नेगेटिव H प्लस डोनर भी है और H प्लस एक्सेप्टर भी है, दोनों ही है। सेकेंड देखिए H2PO4 नेगेटिव, ये क्या करता है, अगर आप इसमें H प्लस देंगे तो ये बनाएगा H3PO4, और अगर आप इससे H प्लस निकालेंगे -H प्लस करेंगे तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से HPO4 -2, एक H प्लस निकल गया। थर्ड देखिए यहाँ पर ये वाला H2PO3 नेगेटिव, इसमें आप H प्लस डाल दीजिए तो ये क्या बनाएगा, H3PO3, एक H प्लस इसमें से निकाल दीजिए -H प्लस, तो ये क्या बनाएगा, HPO3 -2 ये बनाएगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये तीनों ये कैसे हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है, ये H प्लस लेते भी हैं और H प्लस देते भी हैं, राइट। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, वो आप देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये H3PO3 दिया है आपको, इसमें आप जब H प्लस निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, H2PO3 माइनस, फिर आप H प्लस निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर HPO3 -2, फिर आप H प्लस निकाल सकते हैं, वो चेक करना है आपको। H प्लस इसमें से निकाल सकते हैं, देखिए P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 और H1 2 3, तो यहाँ पर आपने 2H निकाल दिए। जब 2H निकाले आपने तो आपकी ये स्पीशीज आ गई HPO3 -2, ये बन गया। इसके अलावा आप H एक बार और निकाल सकती है, नहीं निकाल सकते, ये वाला H, ये वाला H क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो H है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, जो H ऑक्सीजन से जुड़ा है उसी को ही हम निकाल सकते हैं, वही H प्लस रिलीज हो सकता है, ओके। जो नहीं है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ उसे हम नहीं निकाल सकते, तो ये वाले पॉइंट पर आप H प्लस नहीं निकाल सकते। ये जो सब्सटेंस है HPO3 -2, इसमें से आप एक बार और H प्लस नहीं निकाल सकते, ओके। क्या आप इसको H प्लस दे सकते हैं, प्लस H दे सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हैं, H2PO3 माइनस ये बन जाएगा। यहाँ से H प्लस आप नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये जो H प्लस है आपने 2 H प्लस निकाल दिए थे, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये तो इजीली निकल गए थे क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़े थे, ये नहीं निकल पाया, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं था हाइड्रोजन, इसलिए ये निकल नहीं पाया। तो इसलिए ये जो स्पीशीज है वो एम्फोटेरिक स्पीशीज नहीं है, क्योंकि इसमें से H प्लस निकल नहीं पा रहा। आप इसको H प्लस दे रहे हैं तो H2PO3 माइनस बन रहा है, लेकिन आप इसमें से H प्लस निकाल रहे हैं तो क्या निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा ना, तो ये एम्फोटेरिक स्पीशीज नहीं है, एम्फोटेरिक स्पीशीज नहीं है, ओके। क्या ये है H2PO3 माइनस, ये है, इसमें से H प्लस निकाला तो ये बन गया। अगर आप इसको H प्लस दे देंगे तो क्या बनेगा, अगर आप इसको दोबारा से H प्लस देंगे तो यहाँ पर यही बन जाएगा, H प्लस दे दीजिए तो ये बन जाएगा। तो ये वाली स्पीशीज कैसी है, एम्फोटेरिक स्पीशीज है। तो आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये है, तो एक बार स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर H3PO4 का, यहाँ पर ये फास्फोरस है, फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, ये 2 हो गई, यहाँ पर एक H ये, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन OH OH OH, तो 5 वैलेंसी कंप्लीट हो गई फास्फोरस की, और इसने 5 बॉन्ड बना दिए, ठीक है, तो 5 वैलेंसी कंप्लीट हो गई।
और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए और हाइड्रोजन 3 है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये कितने H निकाल सकता है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H कितनी है? 3 है, तो ये 3H+ निकाल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा। H3PO4। अब देखिए H3PO3, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फास्फोरस डबल बॉन्ड O, यहाँ पर वही, यहाँ पर ये क्या है? H H H। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम कितने H निकाल सकता है? 2, क्योंकि यही दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ये फास्फोरस से अटैच है। फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए ये H+ रिड्यूस्ड नहीं होगा। ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में खूब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2H+ निकलेंगे, इसके अलावा नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद आप निकालने की कोशिश करो तो नहीं निकल पाएंगे। यहाँ देखिए H3PO2, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसको कैंसिल कर दूँ। अब देखिए यहाँ पर H3PO2 का क्या होगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये OH, ये वाला, यहाँ पर ये H होगा और ये भी H हो, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर कितने निकल सकते हैं? ये वाला H, ये वाला H निकलेगा 1H+। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है इनके। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी स्ट्रक्चर समझने में। तीनों स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिएगा। कितने H+ निकल सकते हैं मैंने आपको बता दिए। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगा वो निकल सकता है H+ में। ओके, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हुआ। जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आयनिक इक्विलिब्रियम की, वो हमने कंप्लीट कर दी। इसके अलावा जो बचेगा, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा, जो है pH कैलकुलेशन। उसके बारे में जितनी भी पॉसिबिलिटी है और जितनी भी इजीली ट्रिक्स है pH आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। ओके, इसमें दिक्कत होती है, कभी कंसंट्रेशन रख लेते हैं, जैसे मोलरिटी है, कभी नॉर्मलिटी यूज हो रही है, तो अक्सर बच्चों को इन बातों में प्रॉब्लम आती है कि मैम कभी कंसंट्रेशन टर्म में आप मोलरिटी रख रही हैं, कभी नॉर्मलिटी रख रही हैं, कभी ग्राम इक्विवेलेंट ले रही हैं pH कैलकुलेशन में, तो ये कैसे होगा? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्लियर कर देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आप इजीली बना ले जाएंगे। ओके, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अभी तक अगर आपने एलिट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये आपके लिए बहुत सिंपल है, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करना, तो आप करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।